Hello everyone. So let's start मैथ्स क्लास टुडे। आज हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सवाल बनाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट क्लास जो है हमने 5 एग्जाम्पल्स आपके सामने शेयर किया था और वो 5 एग्जाम्पल अगर आपने कर लिया है तो एक्सरसाइज के सवाल आपके लिए निहायत ही आसान बन चुका है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। आपको सवाल जो है यहाँ पे मैं लगा दूंगा, आपको दिख रहा होगा सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। डिग्री में दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है रेडियन में। तो पहला सवाल बना रहे हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट कितना डिग्री दिया हुआ है? एक सिंपल सवाल दिया है 25 डिग्री। इसको आपको किस में बदलने के लिए बोल रहा है? रेडियन में। बहुत सिंपल बात है, हमने लास्ट क्लास कंसेप्ट ले लिया था, फिर एक बार आज दे दूं। क्या कहता है ना, 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन, सो दैट 1 डिग्री इक्वल टू हो जाता है पाई बाय 180 रेडियन। ओके, अगर आपको पता है 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, सो दैट वी कैन राइट 25 डिग्री इज 25 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? बहुत आसान सवाल। 5 से काट दीजिए, 5 5 जा 25, 5 3 15 हो गया। कितना बच रहा है? 5 6 जा, ठीक है। तो आ जा रहा 5 पाई बाय 36 रेडियन। ये तो एक बहुत सिंपल सवाल था, इसमें कोई मतलब नया चीज नहीं है, आपको पता है, इससे अच्छे सवाल आप बना चुके हैं। अब दूसरा में क्या कह रहा है देखते हैं। दूसरा सवाल आपसे है, पूछ रहा है -47 डिग्री 30 मिनट, ऐसा दिया हुआ है। 47 डिग्री 30 मिनट। ये सिंबल्स वगैरह तो आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको किस में कन्वर्ट करना है? कंप्लीट ये चीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्लियर है कि नहीं? ये तो कंप्लीट डिग्री है, आपको दिख रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तो मिनट है, तो पहले इस मिनट को डिग्री में बदल लीजिए। सो यू नो क्या होता है सर, 60 मिनट इक्वल टू क्या होता है? 1 डिग्री। तो इसको हाफ कर दिया जाए तो 30 मिनट हो जाएगा, तो इसको भी हाफ करना होगा, तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 डिग्री, दैट इज हाफ डिग्री। यस और नो? नाउ 47 डिग्री कंप्लीट है और एक मिल गया आपको हाफ डिग्री, तो कंप्लीट कितना डिग्री हो जाएगा पहले आप निकाल लीजिए। अरे पहले माइनस लिखा हुआ, ये बीच में प्लस वलस मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको एग्जैक्टली कैसे लिख सकते हैं और क्या तरीका हमने बताया था? इज टू, ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए। 47 इज टू 1/2 डिग्री कंप्लीट, आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर है कि नहीं है? इस तरह से लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो? 7 दूनी 14, 4 17 में 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 1 9, 94 और 1 95, दैट इज 95/2, वो भी माइनस में इतना डिग्री है। आपने डिग्री में कन्वर्ट किया अभी, बट द रिक्वायरमेंट इज रेडियन। तो रेडियन में कैसे बदलेंगे? तो हमने जस्ट बताया 1 डिग्री का मतलब पाई बाय 180, तो इतना डिग्री का मतलब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना। भाई दिमाग में इसको सेट कर लो, अगर डिग्री में दिया है, रेडियन में बदलना, क्या करना है? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप क्या करेंगे? -95/2 को पाई बाय 180 से जो है मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और ये क्या निकल के आ जाएगा? इतना रेडियन। सॉल्व कर दीजिए। 5 से काटिए, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 हो गया 19 से, और ये जस्ट अभी काटे थे 36 बार में। कितना आ जाएगा बाबू ना? -19 पाई। क्या आ रहा है यहां तक? देखिए जरा, इसको मैं यहां लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से यहाँ पे कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके ना, -19 पाई डिवाइड बाई 36 इंटू 2, दैट इज 72 रेडियन। ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, बस यहाँ पे एक मिनट वाला कहानी दे दिया था, हो सकता है सवाल में सेकंड वाला भी दे दे। तो सेकंड को पहले मिनट में बदल लीजिएगा, फिर मिनट को डिग्री में बदल लीजिएगा, फिर डिग्री टू रेडियन में बदलना। खूब आसान सा बात है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? थर्ड सवाल में है 240 डिग्री। यस और नो? देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन क्या लिख रहा है? 240 डिग्री। ओके सर,
कुछ नहीं करना भाई, 240 डिग्री पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करने का और कुछ नहीं। इसको रेडियन में बदलना है तो 240 को आप सीधा सीधी पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कन्वर्ट हो जाएगा ये किसमें, रेडियन में। आपको 0 से 0 काट देना है, ठीक है। 3 6 18, 4 6 24, आंसर आ रहा है 4 पाई बाई 3 रेडियन। गॉट इट? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत इसमें नहीं। नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट इस पे करके फायदा नहीं, अच्छे सवालों में टाइम देंगे हम लोग। फोर्थ वन क्या कह रहा है, 520 डिग्री। 520 डिग्री, ये तो और सब आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसको क्या करना है, 520 को आपको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये चुपचाप जो है रेडियन में बदल जाएगा। ये 0 0 काट दीजिए आप। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 से काटिए, 9 2 जा 18, और इसको भी 2 से काटिए, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, दैट इज 26 पाई बाई 9 इज योर आंसर। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू शेयर यू कि यहां पे पाई को हम एज इट इज छोड़ दे रहे हैं बिकॉज आप इसके बगल में रेडियन लिख रहे हैं। जब आप रेडियन में लिखे तो पाई को आप सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, लेकिन जब कोई चीज को रेडियन से डिग्री में बदलते हैं तो ध्यान रखिएगा पाई का वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है 22/7 से। इस बात को ध्यान देंगे तो हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, इसमें जस्ट ऑपोजिट है जो हमने अभी किया। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब आपको जो एंगल दिया हुआ है वो रेडियन में दिया हुआ है और कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, ऑपोजिट। मतलब आप जब पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो रेडियन में मिल रहा था, अब रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा, उल्टा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 2 का सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। 2 का 1 में दिया हुआ है आपका 11/16। क्या लिखा हुआ है, 11/16। ये किस में दिया हुआ है भाई, ये किस में दिया हुआ है, रेडियन में। देखिए पावर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, आपको मैंने बताया था ये चीज कि अगर यहां पे पावर में सी लिख दे तो आप तो रेडियन समझ ही लेंगे, लेकिन अगर कुछ भी ना लिखे तो आप समझ रहे होंगे क्या है, रेडियन है। अगर एंगल इस तरह से कोई भी नंबर लिख के दे दे तो आप समझिएगा जो भी नंबर लिखा हुआ है दैट मच रेडियन है। अगर डिग्री होगा तो प्रॉपर सिंबल देगा या डिग्री लिखेगा। गॉट इट? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ओके तो अब आपको क्या करना है, इस नंबर को, इस एंगल को किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो फिर से वही कंसेप्ट, वही बात है। आपको पता है सर पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। सो 1 रेडियन का मतलब कितना हो जाएगा सर, 180 बाई पाई डिग्री हो जाएगा सर। क्लियर है कि नहीं? सो दिस मच रेडियन इज टू बी कन्वर्टेड इनटू डिग्री। सो 11/16 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 180 बाई पाई से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कंप्लीट डिग्री में। बहुत ही आसान सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, ऑपोजिट है बस। उसमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा देर पहले हम बोले थे ये बात कि जब भी डिग्री में आंसर रखेंगे तो आंसर में पाई नहीं होना चाहिए, पाई को आपको सब्स्टिट्यूट करने पड़ेगा 22/7 से। तो चलिए करते हैं, 11 × 180/16 है, और पाई के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 22/7 के जगह ऊपर में हम 7 लिख दे रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? दैट मच डिग्री, ये डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है। अब कुछ नहीं करना है, ये तो अब आपका सॉल्यूशन का विषय हो गया है। अब सिंपल सॉल्व कर देंगे इसको। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा। चलिए पहले काट लेते हैं, जितना कट सकता है उसको काटिए, कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत, क्लियर है कि नहीं? तो काटिए, इसको 8 से काट दिए, चलिए 2 बार में, है ना। ये कितना हो गया, 90 हो गया। इसको भी काट दीजिए 11 टाइम्स में, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और कुछ कटेगा, यस, दिस 11 विल कैंसिल विथ दिस 11। तो अब जो है ये कितना, 45 × 7 तो कितना आ जा रहा है, 315 डिवाइड बाई 8 डिग्री। ओके, आप यहां पे आंसर छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन फिर से कह रहे हैं, जैसे कि लास्ट क्लासेस में हमने ये आपको सिखाया है, टू हैव अ प्रिसाइज रिजल्ट वी कैन कन्वर्ट दिस डिग्री इनटू सेकेंड्स,
मिनट्स, ये सब चीज़ों मिनट्स में करेंगे कन्वर्ट, फिर सेकंड्स में करेंगे कन्वर्ट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डिवीजन करना पड़ेगा, इसका डिवाइड कर लीजिए। 8 को आपको डिवाइड करना है, रफ कर रहे हैं यहाँ पे, आपको रफ में करना है ये काम। 315 से डिवाइड करना है, कितना से जाएगा बोलो जरा, बोलो जरा, 24 हो गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? कितना हो जाएगा, 4 और 4 5 6 7 8 9 10 11, दैट इज बोलो रे 7। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाएगा 5, कितने टाइम्स में जा जाएगा, 8 9 72, दैट इज 72। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3। ओके सर, अब यहाँ पे आपको ये लिखना चाहिए कि 39 सर कंप्लीट आ चुका है, रिमाइंडर आपका कितना बचा है, 3 बचा है। किससे डिवाइड कर रहे थे, 8 से डिवाइड कर रहे थे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? दिस मच डिग्री, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे तो कंप्लीट आपको 39 डिग्री मिल जा रहा है, लेकिन आपको ये जो 3/8 मिल रहा है, इस 3/8 को देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसको किस में बदलते हैं, मिनट में बदलते हैं। ये किस में बदल जाएगा, मिनट में। आपको पता है 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री होता है, तो 3/8 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 3/8 इंटू 60 मिनट। डायरेक्टली समझ में आया, क्लियर है? अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए, अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, यहां से मैं बना रहा हूं। ये कंप्लीट 39 डिग्री हो चुका है, दिस इज 39 डिग्री। अब आपको यहां पे कुछ कट रहा है, यस कट रहा है सर, काट दीजिए इसको, 4 और ये 30, फिर सर इसको 2 से काटिए, तो ये आ जाएगा 15, 15 3 जा 45 आ जा रहा है। कितना आ रहा है, 45 डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ये कितना, ये सर मिनट में है सर, ये सर मिनट में है। अब इसको कंप्लीट डिवाइड कीजिएगा, फिर रफ कर रहे हैं यहाँ पे। क्या करना है आपको, 45 को डिवाइड करना है, आपको 45 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 2 जा 4 हो गया, कट गया भाई। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पे 0 आ जाएगा, कंप्लीट कट चुका है, फिर एक 5 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे 0 क्यों डाल रहे थे हम, ठीक है, 5 आ गया। अब क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और रिमाइंडर आ जा रहा है 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बबुआ, ये 39 डिग्री, इसको मत कुछ कीजिएगा। इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं सर, 22:1/2, ये मिनट है, लिख सकते हैं कि नहीं? अब इस चीज को आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, ये तो डिग्री है, ये कंप्लीट मिनट है, 22 मिनट हो चुका है। और क्या है यहाँ पे, 1/2 सेकेंड है। इसको सॉरी 1/2 है मिनट, अभी भी मिनट में है। इसको अगर सेकंड में बदलना है तब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये किस में बदल जाएगा, सेकंड में, क्योंकि 60 सेकंड इक्वल टू क्या होता है, 1 मिनट। तो 1/2 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 60 सेकंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसको 60 जो है कन्वर्ट मल्टीप्लाई कर दिए, कट जा रहा क्लियरली, कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। दिस इज योर प्रिसाइज्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप यहीं पे रुक सकते थे अगर डिग्री में सिर्फ छोड़ना है, हमने मिनट्स और सेकंड्स में भी इसको कन्वर्ट किए हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। 2 क्या कह रहा है, 2 का 2 कितना है, -4। सिंपल लिखा हुआ है -4, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब रेडियन है, जिसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ओके, तो जो भी है -4 लिखे, डिग्री में बदलने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो पहला बात है, ये किस में बदल चुका है, डिग्री में बदल चुका है। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम ना, ये 4 × 180 हो चुका है और इस पाई को हमको बदलना होता है 22/7 से, ऊपर 7 लिख दिए हम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? ये डिग्री हो चुका, समझ में आ रहा है? इसको काटिए 2, इसको काटिए 11, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब कितना आ जा रहा है, 7 2 जा 14 और 14 × 180, 14 × 180 आ जाएगा आपका 2520, दैट इज 2520। डिवाइड में क्या है 11, पहले माइनस लिखा हुआ है, हम माइनस लिख दे रहे हैं। यहां तक क्लियर है? तो ये क्या निकला है आपका, ये आपका निकला है डिग्री में। अब आगे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है, क्या करना है, समझ में आ रहा है? तो चलिए करके देखते हैं। इसको पहले आप क्या कीजिएगा, रफ कर रहे हैं यहाँ पे 112520, इसको आपको सॉल्व करना है। आपको डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा 22, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 2 आ गया, फिर 2 टाइम्स से में जाएगा 22, यहाँ पे 0 आ रहा, 1 आ रहा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे
फिर 9 टाइम्स में जाएगा 99, 1 बच जा रहा है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, माइनस पहले लिख दिए हम, 229 इज टू 1/11 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? अब आपको प्रॉपर ये डिग्री दिख रहा है, कितना है, माइनस का 229 डिग्री, इतना हो चुका है। लेकिन 1/11 देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको किस में बदल देना चाहिए, मिनट में बदल देना चाहिए। गॉट इट? तो अब क्या आएगा, तो -229 डिग्री, यहां 60/11 है, तो आप 60/11 को फिर से डिवाइड कर लीजिएगा, तो आंसर और प्रिसाइज्ड हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, 60 को आपको डिवाइड करना है 11 से, तो 5 टाइम्स जाएगा 55, 5 आ जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? तो कितना आ जा रहा है, 5:5/11, ये आ जा रहा है आपका मिनट। अब आप इस सवाल को और सेकंड में बदल सकते हैं, तो किस तरह से बदलेंगे, देखिए, ये हमने लिख दिया -229 डिग्री, 229 डिग्री, और कंप्लीट 5 दिख रहा है, तो 5 मिनट हो चुका है। लेकिन 5/11 जो आपको दिख रहा है, ये फ्रैक्शन को आपको तोड़ना है अगर, तो 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, किस में बदल जाएगा, सेकंड्स में बदल जाएगा। अब ये सेकंड्स में बदल जाएगा, क्लियर है कि नहीं? तो -229 डिग्री 5 मिनट कितने सेकंड्स हो जाएंगे, 5 छक 30, दैट इज 300 डिवाइड बाई 11 सेकंड। इसको प्रॉपर डिवाइड कर लीजिए, ठीक है कि नहीं? तो डिवाइड कर लेते हैं, चलिए, 11 है, 300 है, कितना बार में जाएगा भाई, 2 टाइम्स में जाएगा, कितना आ जाएगा 22, ये 8 आ जाएगा 80, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? 7 टाइम्स में जाएगा, कितना आ जाएगा 77, 3 आ रहा है। पॉइंट लगा देते हैं अब, क्योंकि सेकंड से छोटा और यूनिट नहीं होता है एंगल का, तो अब यहाँ पे हम पॉइंट लगा रहे हैं, यहाँ पे 0 डाल दे रहे हैं, फिर 2 आ जाएगा 22, फिर आ जाएगा 8, पॉइंट की वजह से एक 0, 27, मतलब ये पॉइंट के बाद 27, 27, 27 ऐसा रिपीट होता जाएगा। आई एम स्टॉपिंग हियर 229 डिग्री 5 मिनट, और इसको हम लिखने जा रहे हैं 27.27, ये पूरा कंप्लीट क्या हो रहा है बाबू, सेकेंड्स हो रहा है। क्लियर है? आई हैव टू चेक वंस, यस, दैट इज, यहाँ पे 27 अप्रोक्सीमेटली लिख करके आंसर किया हुआ है, मैंने प्रिसाइज्ड करके आंसर आपको बताया है। क्लियर है, समझ में आ गया है? तो चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आपका, कितना है क्वेश्चन नंबर 3 में आपका, 5π/3, 5π/3 इतना रेडियन है, डिग्री में बदलना है। तो सिंपल 5π/3 को अगर डिग्री में बदलना है, तो 180/π से आपको मल्टीप्लाई करने का, तो डिग्री में बदल जाएगा। क्लियर? यहां पाई से पाई कैंसिल हो गया भाई, सबसे पहला बात, और ये काट दीजिए इसे, 3 चौक 18, 60 हो जा रहा है, 5 छक 30, दैट इज 300 डिग्री। खत्म, ये आंसर हो चुका है यहाँ पे। क्लियर है, समझ में आ गया है? नेक्स्ट सवाल को इसी में देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, 7π/6 दिख रहा है हमको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 7π/6, इसको बदलना है किसमें, डिग्री में। तो 7π/6 को आपको क्या करना है ना, 180/π से मल्टीप्लाई कर देना है, डिग्री में बदल जाएगा। ये पाई पाई कैंसिल हो गया, इससे काटिए, कितना आ जाएगा 30, 3 सत्ते 21, 210 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सारे सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे। अब जो सवाल आपको मिलेंगे वो थ्योरेटिकल सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। बोल रहा है कि अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। 1 मिनट में एक व्हील बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, एक व्हील है, ठीक है, 1 मिनट में जो है, यहां से मान लीजिए चलना शुरू कर रहा है, ये रास्ता है, यहां से एक बार पूरा घूमता है, तो कितना होता है 360 डिग्री। वो सब बात नहीं कर रहे हैं, बोल रहा है 1 मिनट में रिवॉल्यूशन कितना है, 360 है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि दो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना रेडियन बनाएगा। 1 मिनट में रिवॉल्यूशन दे दिया है और आपको 1 सेकेंड में एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन
1 मिनट कितना है रे? अरे 360 सवाल में कह रहा है, लेकिन आपको जो भी डाटा पूछा किसके लिए पूछा? 1 सेकंड के लिए पूछा है, तो ये निकाल लीजिए पहले, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड क्या हो जाएगा सर? 360 से 60 सेकेंड को मतलब 1 मिनट को डिवाइड कर दीजिए, तो इससे क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। मतलब यह है कि 1 सेकंड में कितना रिवॉल्व होता है? 6 बार। क्लियर है कि नहीं? अगर ये पूरा 1 बार घूमे तो कितना एंगल बने? एंगल इन 1 रिवॉल्यूशन, एंगल इन 1 रिवॉल्यूशन कितना होता है? 360 डिग्री। इसी को आप क्या कह सकते हो? 2 पाई रेडियन। आपको किस में पूछा है? डिग्री में पूछा है कि रेडियन में पूछा है? रेडियन में पूछा है, तो इसको स्किप करो, इस पे ध्यान दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको चाहिए रेडियन में आंसर, तो इस पे ध्यान दीजिए। डिग्री में पूछता तो इस पे ध्यान देते हैं। तो एंगल इन 1 रिवॉल्यूशन इतना है। आपको पता है 1 सेकंड में कितना बार घूम रहा है? 6 बार घूम रहा है, तो 6 बार में कितना रेडियन होगा देख लीजिए, आंसर हो जाएगा। तो एंगल इन 6 रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा भाई? ना 6 इंटू 2 पाई रेडियन हो जाएगा। 6 इंटू 2 पाई दैट इज 12 पाई रेडियन हो जाएगा, और 12 पाई रेडियन इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल सवाल है। क्लियर है कि नहीं? एक बात यहां से एक्स्ट्रा में जानकारी रखिएगा, ये जो लिख रहा है रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट लिखा हुआ है, इन 1 मिनट। इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं आरपीएम। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? रिवॉल्यूशन पर मिनट। पर मिनट का मतलब इन 1 मिनट ही होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब 1 मिनट में कितना रिवॉल्व हो रहा है ये बता रहा है ये डाटा। गॉट इट? आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। तो आगे का सवाल जो है इस तरह से लिख करके हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा। आंसर चेक कर लीजिएगा, 12 पाई रेडियन इज द आंसर, करेक्ट आंसर। तो फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। फाइंड द डिग्री मेजर, माने जो भी आंसर आएगा किसमें आएगा? डिग्री में आएगा। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। एंगल बन रहा है कहां पे? सेंटर ऑफ सर्कल पे, ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। आपको बोल रहा है एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? 100 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है? 100 सेंटीमीटर। बोल रहा है एक आर्क है जो कि कितना है? एक आर्क है जिसका आर्क लेंथ L लिख दे रहे हैं। आर्क लेंथ कितना है? 22 सेंटीमीटर है, जो कि एक एंगल बना रहा है कहां पे? सेंटर ऑफ द सर्कल पे। तो सेंटर ऑफ द सर्कल पे कितना एंगल बना रहा है? बोला है क्या? नहीं बोला है। अरे यही तो पूछ रहा है। बोल रहा फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। सेंटर में जो एंगल बन रहा है यहां पे, ये कितना है? किसमें? डिग्री मेजर पूछा है। रेडियन बोलता था रेडियन में निकालता, डिग्री मेजर बोला था डिग्री में निकाले। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया सवाल? तो देखिए हमने इस तरह का सवाल आपको जो है एग्जाम्पल में कराया था, आपको याद होगा। वी नो, आपसे एंगल पूछ रहा है, थीटा इक्वल टू होता है L बाई आर, आर्क लेंथ बाई रेडियस। यस और नो? यस और नो? ठीक है। अब यहां पे लेंथ किसमें दिया है? सेंटीमीटर में। लेंथ और रेडियस भी सेंटीमीटर में, तो फिर चेंज करने का कोई दिक्कत जरूरत भी नहीं है। तो आप यहां पे L की जगह 22 सेंटीमीटर लिख दिए, R की जगह 100 सेंटीमीटर लिख दिए। अगर अलग अलग यूनिट्स में होता तो सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करते, फिर आप क्या करते? इसको डिवाइड करते। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। यहां से आपको मिल रहा है 11, यहां से मिल रहा है आपको 50। तो ये जो थीटा मिल रहा है 11/50 क्या? डिग्री की रेडियन? रेडियन। ध्यान रखिएगा इस बात। और आपसे पूछा क्या है? डिग्री में पूछा है, तो आप इसको बदल दीजिएगा। 11/50 है, इसको आपको किस में बदलना है? डिग्री में बदलना है। डिग्री में जैसे ही बदलना होता है तो 180/पाई के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री में बदलता है। क्लियर है कि नहीं है? अब इसको आप सॉल्व कीजिए। ये आपका 0 0 कैंसिल हो गया। चलिए ठीक है। 18 इंटू कितना जा रहा है आपका? 18 इंटू 11। 18 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा? 18, फिर 18, ये आ गया 8 9 1 198 डिवाइड बाई
5 इंटू पाई सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यस और नो, क्या हो जाएगा 22/7, तो ऊपर में लिख देते हैं 7। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि डिग्री में बोला, डिग्री में कभी भी पाई को नहीं रखना है, आप सीख चुके हैं इस बात को हमारे पास। और बताइए सॉल्व हो सकता है? यस। चलिए हम 11 टाइम से इसको काटे हैं, इसको काटिए, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18 कट गया। अभी देखिए ये कंप्लीट कट जा रहा है कितना में, 9 बार में, कितना आ जा रहा है 7 नाम 63, 73 डिवाइड बाई 5 इज इट, कितना आ रहा है, सॉरी 7 नाम 63, 63 डिवाइड बाई 5, ये कंप्लीट डिग्री आ रहा है। यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, एक बार चेक कर लीजिए तो। कोई दिक्कत है? एक बार चेक कर लेते हैं, पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं। अप्रोच तो आपको समझ में आ गया है, अगर आपको अप्रोच समझ में आ गया है तो सब कुछ समझ में आ गया है, क्लियर बात है। हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यूज इधर उधर हो गए होंगे, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। देख लेते हैं ना, ये डिग्री है, ठीक है। आप डिवाइड कीजिए, रफ कर रहे हैं, 63 को हम डिवाइड कर रहे हैं, 1 टाइम जा रहा है 5 1 3, कितना बार 2 बार में, तो 10 हो गया, 3 आ रहा है, छोड़ दीजिए, कितना आ रहा है बाबू, इसको लिख सकते हैं 12/3/5 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? अब जो है ये 12 जो दिख रहा है आपको कंप्लीट डिग्री है, बट ये आपको 3/5 जो आपको दिख रहा है, इसको आपको मिनट में बदल देना चाहिए, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब आपको दिख रहा है ये कितना बार में कट जाएगा, 1 2 12 टाइम्स में कट जा रहा है, कितना आ जा रहा है 12 डिग्री 3 दूनी 6 3 एकम 3 बार में 36 होता है सेकंड, सॉरी मिनट, ये आंसर हो गया। अब सेकंड में बदलने का जरूरत नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में आया ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आंसर देख लीजिए, 12 डिग्री 36 सेकंड, क्या ये मैच कर रहा है? यस। अगर ये मैच कर रहा है तो कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है, हमको लगा ऐसा कि है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सब सही है, बिल्कुल सही है। क्लियर है कि नहीं है? बोलो, कोई डाउट है किसी को, कोई दिक्कत? बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है, एक सर्कल है जिसका डायमीटर आपसे दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, सो इट्स रेडियस विल बी 20 सेंटीमीटर। अरे हाफ कर दिए, डायमीटर का हाफ हो गया। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है, कॉर्ड आपको पता होगा, ये हमने यहाँ पे एक कॉर्ड बना दी, चलिए ये सेंटर है, ओके, यहां से इसको मिला दिए, ये रेडियस है ऑब्वियसली, ये भी रेडियस है, इसको ओ मान लीजिए सेंटर को, इस कॉर्ड का लेंथ आप ए बी मान लीजिए, ओके। आपको दिख रहा है कॉर्ड का लेंथ आपसे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं? और आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो रेडियस हमने लिखा है यही तो है, यही तो है, मतलब ओ ए और ओ बी है। यहां से आपको पता चल रहा है ओ ए और ओ बी बराबर है, जो कि किसके बराबर है, 20 सेंटीमीटर के बराबर है। और ये जो ए बी है, ये ए बी भी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर, मतलब ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। माइनर आर्क, ध्यान से देखिए, यहां से लेकर के ये जो आर्क बना है ये माइनर आर्क है, और जो रेस्ट आर्क बच रहा है उसको क्या बोलता है, मेजर आर्क। आपको इस लेंथ को निकालना है, मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन में जो ए बी है वो नहीं, कर्व्ड लाइन में जो ए बी है वो निकालना है। समझ में आ रहा है? सो वी नो आर्क लेंथ इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल बिटवीन दी रेडियस, जिसके बीच में जो है आर्क है उसके बीच का एंगल, मतलब आपको क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। ये जो थीटा हमने लिखा है ये आपका ये एंगल है, और रेडियस तो आपको दिख ही रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थीटा कितना है, आपने यह डिफाइन किया कि ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है ये क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, और अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सभी एंगल कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री इक्वल हो जाएंगे, सभी एंगल इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल पॉसिबल है 60 डिग्री में, तो 60 डिग्री हम लिख दिए। बट ध्यान दीजिएगा, जब भी आप आर्क लेंथ निकालते हैं या रेडियस निकालते हैं, उस समय
सारे डाटा को रेडियन में रखना होता है, एंगल को रेडियन में रखना होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 60 डिग्री का मतलब कितना रेडियन होता है। बता सकते हैं क्या? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 180 से कट जाएगा कि नहीं? कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में। सो दिस इज पाई बाय 3 रेडियन। गॉट इट? एंगल आपका निकल चुका है। ओके सर, आप बताइए रेडियस, रेडियस यहां पे कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर में मत रखिएगा, किस में कन्वर्ट कर लीजिएगा? मीटर में। क्यों? क्योंकि ये एसआई यूनिट है, एंगल का एसआई यूनिट रेडियन, तो हमने रेडियन में निकाल लिया, इसका वैल्यू को बैठाएंगे और रेडियस को भी एसआई यूनिट में बदल लीजिएगा। और अगर नहीं बदलिएगा, सुनिएगा, अगर आप नहीं बदलिएगा तो ये भी आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। अगर बदल लीजिएगा तो मीटर में, चलिए नहीं बदलते, सेंटीमीटर में आएगा। एक काम करते हैं, रेडियस की जगह हम 20 लिख देते हैं, दैट इज 20 सेंटीमीटर हम लिख दे रहे हैं, और थीटा की जगह में कितना लिख दे रहे हैं? पाई बाय 3 रेडियन लिख दे रहे हैं। गॉट इट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको 3 को इससे काटिए। ओह बाप रे बाप, बहुत डेंजर काट दिए सर। लेकिन ये काट सकता है कि नहीं काट सकते हैं? हमको लगा 2 है भाई, इसीलिए काट दिए। नहीं काट सकते हैं, ये तो डेंजर कटिंग हो जाएगा फिर। चलिए अब देखिए, यहाँ पे लेंथ जो है, यहाँ पे पाई बोल के टर्म है, वो हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है कि नहीं? तो आप इसको हटाइए, अब यूनिट्स वगैरह हटाइए, आपको पता चला जी एल किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर का वैल्यू आपने लिया है। पाई के जगह हम 22 लिख दे रहे हैं, डिवाइड बाई 7 लिख दे रहे हैं, पहले से 3 है। गॉट इट? और ये जो भी वैल्यू आएगा किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में आपने लिया है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? अब सॉल्व करते हैं इस चीज को, इसको सॉल्व कर दिया जाए। द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4, दैट इज 440 डिवाइड बाय 21। यस और नो? अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। सेंटीमीटर, इतना लेंथ हो जाएगा सेंटीमीटर में। समझ में आ रहा कि नहीं? मीटर में बदलना है तो क्या करना होगा? 100 से डिवाइड कर देना भाई। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो यही हो गया इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 को अब समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है? अभी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस टाइप का एग्जांपल में सवाल हमने बनाया था, याद कीजिएगा। सीक्वेंस वाइज आप देख रहे हैं बढ़िया से, तो आपको सब समझ में आएगा, आई बिलीव। तो देखिए, इफ 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क लेंथ सेम दिया 2 सर्कल का, सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट इट्स सेंटर। ठीक है, चलिए 2 सर्कल है, एक सर्कल हमने ये बना दिया, एक सर्कल आपने ये बना दिया। इसमें जो आर्क है, चलिए इसका रेडियस बनाते हैं, ये है, यहां तक हम एक आर्क ले लेते हैं, ठीक है? लेट दिस बी आर्क L1। ये एंगल बना रहा है, यहां पे बोलता है 60 डिग्री, ठीक है? सिमिलरली यहां पर एक सर्कल है, चलिए इसका रेडियस हमने R1 ले लिया, ठीक है? इसका रेडियस मान लीजिए R2 है। ये आर्क यहां तक है और इस आर्क ने एंगल बनाया सेंटर पे, कितना बनाया? 75 डिग्री क्वेश्चन कह रहा है, और इस आर्क लेंथ को हम L2 मान ले रहे हैं, और बोल रहा है क्वेश्चन में ये दोनों आर्क लेंथ क्या है? सेम है। बाय क्वेश्चन L1 इक्वल टू L2 हम तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं, सवाल क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ये जो आपको रेडियस दिख रहा है R1, ये जो आपको रेडियस दिख रहा है R2, इन दोनों का रेशियो निकालना है भाई। सो व्हाट इज L1? L इक्वल टू R थीटा होता है, L1 इक्वल टू R1 थीटा 1 हो जाएगा, और L2 क्या हो जाएगा? R2 थीटा 2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। तो R1 तो R1 रहने दीजिए, क्योंकि रेशियो निकालना है। थीटा 1 इज हाउ मच? 60 डिग्री। बोले सर रेडियन में बदलना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप इधर भी रेडियन में बदलिएगा, उधर भी रेडियन में बदलिएगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रहने दीजिए, फिर क्या फर्क पड़ता है? टाइम वेस्ट करना है तो कर सकते हैं। रेडियस R2 और एंगल यहां पे कितना दिया हुआ है? 75 डिग्री का। तो अब आप क्या करेंगे? R1 इज टू R2 निकालने के लिए बोल रहा है, दोनों को एक तरफ ले आए, इधर 75 है, डिवाइड में 60 कर दीजिए, और डिग्री ऊपर नीचे डिग्री कट जाएगा भाई। क्लियर है कि नहीं है? तो अब जो है 5 से काटिए, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब हो जाएगा, आप किससे कटेगा? 3 से, 3 5 जा एंड 3 4 जा। क्लियर है कि नहीं है? तो ये आ रहा है 5 बाई 4। इसका मतलब ये जो रेडियस का रेशियो है R1 इज टू R2 विल बी 5 इज टू 4। आई होप यू गाइज आर क्लियर। समझ में आ गया है? बहुत आसान सवाल था, एग्जाम्पल में इसी टाइप का एक सवाल हमने बनाया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।
तो चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, ना फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स। एक पेंडुलम है, इस तरह से लटका हुआ है, क्या करता है, स्विंग कर रहा, मतलब इस तरह से स्विंग कर रहा, ठीक है। इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, ये जो पेंडुलम है इसका लेंथ 75 सेंटीमीटर, ओके। एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ, अच्छा ये जो टिप है इसका ये कितना आर्क बना रहा है, ये भी 3 अलग अलग दिया हुआ है, तो 3 अलग अलग क्वेश्चन इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले समझिए सवाल क्या कह रहा है। एक पेंडुलम है, इस तरह से बना देते हैं, ठीक है, यहां पे हिंज किया हुआ है मान लीजिए, और इस पेंडुलम का लेंथ जो है जिसको आप ऐसे, ये आपका क्या बनेगा, ये इस तरह का स्विंग होगा ये, और इसको आप मान लीजिए एक तरह का रेडियस है सर्कल, ये तो सर्कल बना सकता है ना, घुमा दे पूरा अगर तो इसको रेडियस मान लेते हैं। पेंडुलम का जो लेंथ है उसको हम रेडियस मान रहे हैं, दैट इज हाउ मच, दैट इज 75 सेंटीमीटर, ओके। ये फिक्स है सबके लिए। पहला नंबर सवाल में बोला है कि अगर ये स्वीप करता है, कितना स्वीप करता है, 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये जो है ये आर्क लेंथ है, ऑब्वियसली कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल कितना बनेगा। ध्यान से देखिए, अगर यहां से यहां तक ये जो L है आपने 10 सेंटीमीटर लिया है, तो ये एंगल कितना बनेगा। समझ में आ रहा है, सवाल समझ में आ रहा है। तो यहां पे एंगल थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, L/R होता है, यस और नो। तो थीटा इक्वल टू L/R, ध्यान रखिएगा, रेडियन में बोला निकालने के लिए, तो जो वैल्यू आएगा वो रेडियन में ही आता है, आपको पता है, क्लियर है कि नहीं। यहां पे जो भी वैल्यू आएगा वो रेडियन में आएगा। L दिख रहा है आपको क्या है, 10 सेंटीमीटर, और R क्या है, 75 सेंटीमीटर, डन। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, सॉरी 5 1 जा 5, 5 5 जा 15। तो यहां पे आ जा रहा थीटा इक्वल टू 2/15, थीटा इक्वल टू 2/15, क्या डिग्री की रेडियन, याद रखिएगा रेडियन। किसमें बोला है, फाइंड द एंगल इन रेडियन, मतलब सही है भाई, यहीं पे खत्म करेंगे हम, इसको रोक देंगे। अच्छा दूसरा नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, देखिए दूसरा नंबर सवाल में चेंज कुछ नहीं है, बोल रहा है ये जो आपने बोला ना, ये आर्क लेंथ कितना है ना, 10 बोला, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, ये आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ कितना है ना, आर्क लेंथ दिया है आपको दूसरा नंबर सवाल में, दैट इज आर्क लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपसे एंगल पूछ रहा है, तो एंगल अब जो है बढ़ चुका है, आपको दिख रहा है एंगल अब बढ़ चुका है, तो देख लेते हैं निकाल के कितना एंगल है। यहां पर एंगल थीटा इक्वल टू L/R जैसे ही बैठाते हैं तो यहां पे कितना लिखना पड़ेगा आपको, 10 के जगह 15 लिखना पड़ेगा, और नीचे 75 लिखना पड़ेगा। यहां 5 से जा रहा 3, और यहां 5 से जा रहा है 15, ये कट जाएगा 5 से, कितना आ जा रहा है बाबू, थीटा इक्वल टू 1/5 रेडियन, रेडियन में ही पूछा है, तो यहीं पे आपका खत्म हो जाएगा खेल। समझ में आ गया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इसको क्यों छोड़ दें हम। तीसरा नंबर में आर्क लेंथ कितना बोला है, तीसरा नंबर में आर्क लेंथ दिया है आपको 21 सेंटीमीटर, ये आर्क लेंथ है, मतलब और बढ़ा दिए तो एंगल कितना हो जाएगा। अब आपसे ये एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो एंगल इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, L/R, आर्क लेंथ बाई रेडियस, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/R. So what is L? That is 21 centimeter. What is R? R is fixed. That is 75 centimeter. सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। आंसर कितना जा रहा है देखिएगा, 3 टाइम्स में जाएगा 7 से, 3 टाइम्स में जाएगा 25 से, तो 7/25 रेडियन इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को सारे सवाल एक्सरसाइज के समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, उसका आंसर आपको जरूर मिल जाएगा, रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।